जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड सबको। आइए हम लोग आज परमेश्वर की वचन से, ये 4th एपिसोड है, परमेश्वर की वचन से हम लोग आज सुनने चाह रहे हैं डेली ब्रेड इस कार्यक्रम में। आज प्रभु की वचन से मैं बताना चाहता हूँ, रिजॉइस ऑलवेज इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आनंदित रहो सर्वदा, हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। इस अंश के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग के बीच में मैं प्रभु की वचन बताना चाहता हूँ। रिजॉइस ऑलवेज, आनंदित रहो सर्वदा, हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। इस अंश के बारे में मैं प्रभु का वचन बताने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 4 में, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 4 में इस प्रकार लिखा हुआ, मेरे प्रियो, 4 का 4, फिलिपियों की पुस्तक जय 4 का 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आनंदित रहो करके बाइबल में लिखा हुआ है। तो आज बहुत लोग हैं, परिस्थितियाँ ऐसा है मेरे प्रियो, हम आनंद से नहीं रह पाते हैं। कभी दुख, कभी परेशानी, कभी मुसीबत, कभी उदास, कभी चिंता, कभी मेरे प्रियो हम लोग नाना प्रकार की परेशानियों के कारण थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको आनंदित रहने के लिए, खुश रहने के लिए बाइबल में बता रहे। आज कितने लोग खुश हैं मैं नहीं जानता हूँ, बट परमेश्वर मेरे प्रियो खुश रहने के लिए प्रभु कह रहा है। जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग आनंदित रहते हैं, उन लोग के जीवन में परमेश्वर के विशेष ब्लेसिंग्स उनको प्रभु देता है, मिलता है। बाइबल में मेरे प्रियो 13 टाइम्स फिलिपियों की पुस्तक में आनंदित रहने के विषय में पौलुस कहता है। देखिए मेरे प्रियो, पौलुस अपना जीवन में दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में रहते थे। और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, और वो प्रभु में सर्वदा हमेशा वो आनंदित रहते थे। आज मेरे प्रियो, ये मेरा डेली ब्रेड का डेली प्रचार कर रहा हूँ मैं, ये 4th एपिसोड है। आज मेरे प्रियो, इस 4th एपिसोड के माध्यम से परमेश्वर आनंदित रहने के विषय में आपको कह रहा है। आज मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता हूँ आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या मुसीबत है, बट मैं ये जानता हूँ अगर आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, आपकी मुसीबत आपको बड़ा नहीं लगेगी, आपकी यानी कठिन परिस्थितियाँ आपको बड़ा नहीं लगेगा। बहुत लोग मेरे प्रियो आनंदित रहने का विषय भूल जाते हैं और मेरे प्रियो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं। बाइबल में 13 बार फिलिपियों की पुस्तक में आनंदित रहने के विषय में, खुश रहने के विषय में लिखा हुआ है। आज बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पहला थिस्सलुनीक की पुस्तक में भी 5वां अध्याय में इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो 5वां अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ। पाँच का 16 आयत को पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीक की पुस्तक, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज, सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, आप हमेशा आनंद से रहने वाला व्यक्ति यदि है, अगर यदि है मेरे प्रियो, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कभी भी हम उदास नहीं रहना चाहिए जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रियो। आपके जीवन में आनंद को प्रभु ने बोया है, खुशी को परमेश्वर ने बोया है, तो आपको क्या करना चाहिए? उस आनंद को बढ़ाना चाहिए, आपकी खुशी को बढ़ाना चाहिए। मेरे प्रियो, दूसरों को भी खुश रखिएगा, परिवार को खुश रखिए, अगल बगल वाले को खुश रखिए। मेरे प्रियो, आपकी बातों से, आपकी कार्यों से और आपकी एक छोटा सा मुस्कुराहट से, आपकी यानी चेहरा की खुशी से मेरे प्रियो सामने वाले का दुख दूर हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे होता है? आज मेरे प्रियो,
परमेश्वर यदि आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा यदि आपके जीवन में है, अगर प्रार्थना जीवन आपके पास है, आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे। मैं शॉर्ट एंड स्वीट संदेश आज प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो, सदा आनंदित रहो। प्रभु की इच्छा है ये, आप आनंदित रहना, क्योंकि बाइबल में यहाँ पर 3 विषय लिखा रहता है मेरे प्रियो। थिस्सलुनीके की पुस्तक अध्याय 5 का 15 का आखिरी में, यानी 16, 17, 18 में, 5 का, पहला थिस्सलुनीके 5 का 16, 17, 18 में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम उदास रहना ये प्रभु की इच्छा नहीं है, हम दुखी रहना, हम बिल्कुल चिंता में रहना प्रभु की इच्छा नहीं है। कोई लोग ऐसा होता है मेरे प्रियो, दुनिया का सारा तकलीफ मुसीबत उसी को है टाइप का व्यवहार करते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, मुंह फुलाते रहते हैं। मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा ध्यानपूर्वक देखिए, 10 बार कुड़कुड़ाए थे मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा रहता है 10 बार परमेश्वर को परखे थे, अब 5 बार हम लोग को मर जाना अच्छा है, मर जाना अच्छा है, सब बोल रहे थे इस्राएली प्रजा। परमेश्वर आनंद वाला जगह को मेरे प्रियो कानान को पहुंचाना चाहते थे इस्राएली प्रजा को, बट इन लोग मेरे प्रियो ये 40 साल के जर्नी में नाना प्रकार की गलतियां उन लोगों ने कर बैठे थे। आज परमेश्वर इस जगह पे, इस दुनिया में हम लोग मेरे प्रियो कितने साल तक परमेश्वर हमको रखेंगे नहीं पता, बट मेरे प्रियो हम लोग आनंद से रहना है, खुशी से रहना है। यहाँ पे 3 चीज़ लिखा है, आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, मसीह यीशु में तुम्हारा प्रभु की इच्छा यही है लिखा है। आज मेरे प्रिय ने, अगर आप आनंदित रह रहे, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आनंदित रहना परमेश्वर की इच्छा है, खुश रहना परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो, उदास रहना ये शैतान की इच्छा है, चिंता करना ये मेरे प्रियो शैतान चाहता है आप चिंता करें, आप डाउट करते रहे, शक करते रहे, निराशा में रहे, और मेरे प्रियो नाना प्रकार की बीमारियों से रहे, और मेरे प्रियो दुख के द्वारा आपका ज़िंदगी मेरे प्रियो आप अपना बर्बाद करें, फेल्यूर से रहना, और मेरे प्रियो उदास रहना और नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स में पड़ना, ये शैतान चाहता है हमारे जीवन से। बट प्रभु ये चाहते हैं मेरे प्रियो उदास रहने का, दुखी रहने का मेरे प्रियो प्रभु का इच्छा ये बिल्कुल नहीं है, बट खुश रहने का प्रभु का इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो बाइबल में पौलुस मेरे प्रियो एफेसियों की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक और गलतियों की पुस्तक, ये तीनों पुस्तक मेरे प्रियो जब वो जेल में था तब लिखे थे, जब वो जेल में था तब लिखे थे, कैद करके रखे थे। आनंदित रहो प्रभु में सदा हमेशा आनंदित रहो कर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में हमको आनंदित रहना चाहिए, हमको खुश रहना चाहिए, बिल्कुल कदापि कभी भी उदास नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है चिंता करके अपना उम्र बढ़ा सकते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है मेरे प्रियो दुखी अवस्था में रह के अपना ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल में 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 का 11 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 का प्रभु की वचन में 11 आयत, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 13 का 11। अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो और मेल से रहो। प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारा साथ होगा। हालेलुया। जो मेरे प्रियो यहाँ पर आनंदित रहने के विषय में, सिद्ध बनते जाने के विषय में, ढाढ़स रखने के विषय में, एक ही मन रखने के विषय में, मेल से रहने के विषय में, और मेरे प्रियो 5 विषय लिखा हुआ है। तब प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर आपके साथ होगा, तुम्हारे साथ होगा लिखा हुआ है। इसमें पहला आनंद लिखा हुआ है।
तो मेरे प्रियो, अगर हम आनंदित रहेंगे, हम खुश रहेंगे, परमेश्वर हमारा साथ रहता है। परमेश्वर हमारा साथ रहता है आनंदित रहने से, खुश रहने से। आज बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारा विषय लिखा रहता है, बहुत सारा विषय बाइबल में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप सुनते जाइए, आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद बढ़ता जाएगा, परमेश्वर का खुशी बढ़ता जाएगा। बाइबल में मेरे प्रियो एक खुशी, आनंद एक आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फल है आनंद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल है आनंद। आनंद को बढ़ाते जाना चाहिए, आनंद का बढ़ाते जाना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, किसी किसी का आनंद यानी उसका छोटा बेटा के ऊपर रहता है, किसी किसी का आनंद उसकी बेटी के ऊपर रहता है। उन लोग आने से खुश हो जाते हैं, उन लोग कुछ करने से खुश हो जाते हैं। किसी किसी का आनंद उन लोग का पप्पी, छोटा सा नन्ही मुन्नी कुत्ता के ऊपर रहता है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमको आनंद से रहने के लिए बनाए, खुश रहने के लिए बनाए। तो मेरे प्रियो, खुश रहने से परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है। खुश रहने से मेरे प्रियो आपके उम्र बढ़ता जाता है। खुश रहने से आपका तबीयत एकदम अच्छा होने लगता है। तबीयत कैसे भी रहे, परिस्थिति कैसे भी रहे, आपको खुश रहना चाहिए, आपको आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का इच्छा पूरा कर रहा है। बाइबल में गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 का प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा हो मेरे प्रियो, 22 आयत, आत्मा का फल प्रेम और आनंद, आत्मा का फल प्रेम और आनंद, ऐसा लिखा हो। ऐसा एग्जैक्टली शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इस कामों के विषय में यहाँ पे 9 आत्मा का फल गलतियों का मेरे प्रियो 5 का 22 में लिखा, उसमें दूसरा प्रेम के बाद बाइबल में मेरे प्रिय यानी प्रभु की वचन में प्रेम के बाद आनंद लिखा हुआ है। आनंद हमारा यानी मेरे प्रियो, मेरा मिसेस का बड़ा भैया आनंद करके नाम था उनका। सच में वो हमारा घर में, हमारा यानी परिवार में हमेशा आनंदित रहते थे। उनका नाम आनंद है, वो हमेशा आनंदित रहते थे। आज वो मेरे प्रियो हमारा बीच में नहीं रहे, फिर भी मेरे प्रियो हमारा सास ससुर, मेरा वाइफ को और मेरे प्रियो बहुत पसंद करते थे। आज मेरे प्रियो वो हमारा बीच में नहीं रहे, और उनका आनंद हम हमेशा यानी उनको याद करते रहते ज़रूर। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, उनके बिना भी हम लोग यानी मेरे सास ससुर बहुत दुखी हो गए थे, उदास हो गए थे जब वो प्रभु के पास चले गए। अन्याय रीति से उनका मौत हो गया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के धन्यवाद देते हम लोग, क्योंकि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, हमको परमेश्वर, हम भी, मेरे मिसेस भी बहुत टूट चुकी थी, बहुत दुखी टाइप का हो गई थी, पर परमेश्वर ने मुझे एक दूसरा बेटा प्रभु ने दिया है। हम उसका नाम यानी मेरे प्रियो सानिध्य रखे है, परमेश्वर की उपस्थिति। इस सानिध्य रखने से पहले, अभी वो 2 साल का है मेरे प्रियो, 20 महीना का, उसका नाम हम लोग ने जॉय रखे है। हालेलुया। मेरे बेटा का नाम हम जॉय रखे हैं, ताकि यानी हमारा साला जी का नाम यानी मेरा भैया जी का नाम मेरे मिसेस का ब्रदर का आनंद थे। वो सच में हमेशा उसकी चेहरा में आनंद बना रहता था, हमेशा वो खुश रहते थे। वो कोई डांटते भी वो खुश रहते थे। मेरे प्रियो, वो अच्छा मेहनती व्यक्ति थे। आज मेरे प्रियो, मेरे सास ससुर लोग और मेरे प्रियो मेरे मिसेस, मेरे साली, उनके हस्बैंड, मेरा ब्रदर, ये सब मेरा बेटा जॉय को देखकर, मेरे खलिशा के लोग भी, क्योंकि वो बहुत छोटा है, 20 महीना का है, उसकी हर एक एक्टिविटीज़ को देखकर, वो जो कुछ करते वो सब चीज़ को देखकर मेरे प्रियो सब खुश रहते, आनंदित रहते। मेरा बताने का ये इंटेंशन है। मेरे प्रियो, बहुत लोग हैं जॉय करके नाम रखते, जॉय नहीं रहता उनके अंदर। खुशी करके नाम रखते, खुशी नहीं रहता। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आनंद देना चाहते हैं,
खुशी देना चाहते हैं। हमेशा आपके जीवन में भलाई, कृपा, दया, अनुग्रह को प्रभु देना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है आनंद एक अच्छा औषध है करके। प्रभु का आनंद मेरे प्रिय प्रभु की वचन में लिखा रहता है। मैं आज 2-3 विषय 4 विषय बताकर समाप्त करूंगा। बाइबल में मेरे प्रिय नीति वचन में एक अच्छा विषय लिखा रहता है। नीति वचन एक अच्छा विषय लिखा रहता है 17 का 22 आयत। 17 का 22 आयत। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन का आनंद अच्छा औषधि है। आमीन, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मन हमेशा आनंदित रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का टूटने से हड्डियां सूख जाती। आप आनंदित रहेंगे मेरे प्रियो, आपका स्वस्थ यानी बढ़ता जाएगा, आपका तबीयत एकदम इम्प्रूव होता जाएगा। आज मेरे प्रियो आपका तबीयत कैसे भी क्यों ना हो, यानी झूठ बोलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बाय फेथ मेरे प्रियो विश्वास से मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है प्रभु की दया से। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में परमेश्वर हमको अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं। बाइबल में आनंदित रहने से मेरे प्रियो आनंदित रहने से क्या क्या प्रयोजन है। नहमिया की पुस्तक 8 का 10 में दूसरा प्रयोजन लिखा रहता है। पहला प्रयोजन मेरे प्रियो आनंदित रहने से हमारा तबीयत एकदम अच्छा रहता है। तबीयत मेरे प्रिय एक औषध के रूप में वो आनंद, वो खुशी, वो जॉय आपके जीवन में काम करता है। नंबर 2, आनंदित रहने से क्या होता है मेरा प्रियो, परमेश्वर का आनंद दृढ़ गढ़ है करके नहमिया की पुस्तक 8 का 10 में लिखा रहता। नहमिया की पुस्तक 8 का 10 में इस प्रकार लिखा हुआ मेरे प्रियो, मन का आनंद अच्छा औषध है, ये पहला प्रयोजन है मेरे प्रियो। दूसरा प्रयोजन बाइबल में नहमिया की पुस्तक 8 का 10 में लिखा रहता है, आज के दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मेरे प्रियो प्रभु में आनंदित रहने से हमको हिम्मत मिलता है, हमको बल मिलता है, हमको ताकत मिलता है, हम लोग को शक्ति मिलता है। ये दूसरा प्रयोजन। और मेरे प्रियो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में 37 का 4 भजन संहिता, 37 का 4 भजन संहिता इस प्रकार लिखा रहता है, यहोवा का अपना सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मेरे प्रिय प्रभु में यानी सुखी रहो, खुश रहो, वो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरा प्रयोजन है, ये तीसरा प्रयोजन है मेरे प्रिय। हम खुश रहेंगे, हमारा हर एक इच्छा प्रभु पूरा करते जाएंगे। जब पूरा करेंगे और हमारा आनंद और बढ़ता जाएगा। चौथा प्रयोजन है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, नीति वचन 15 का 15, नीति वचन 15 का 15। दुखियारा के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य बोझ में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 15 का 15 नीति वचन में लिखा हुआ है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, पर बाइबल में लिखा है परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोजन में जाता है। यानी एक त्योहार टाइप का, एक फीस्ट टाइप का उसका लाइफ रहता है, क्योंकि मेरे प्रियो मन का आनंद अच्छा औषध है, औषधि है। और यहाँ पर 4th प्रयोजन लिखा है, जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य बोझ में जाता है। यानी मेरे प्रियो जब हम लोग त्यौहार में जाते हैं या कुछ यानी मेरे प्रियो फीस्ट में, यानी किसी यानी शादी विवाह में या मेरे प्रियो बर्थडे पार्टीज में जब हम जाते हैं, वहाँ पर 10-15 आइटम्स रहता है, 20 आइटम्स रहता है। किसी को अगर मटन पसंद है उसको देख के एकदम खुशी आता है, और मेरे प्रिय चिकन को देख के, मछलियों को देख के, यानी वो कर्री को खाते खाते एकदम आनंद मनाते। आज परमेश्वर की वचन में जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य बोझ में जाता है, नित्य बोझ में। मेरे प्रिय उसको एकदम त्यौहार टाइप का रहता है। जो व्यक्ति खुश रहता है
वो अचार भी खाएंगे, वो खुश रहेंगे। उसको चिकन खा रहा टाइप का लगता है, मछली खा रहा टाइप का लगता है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद उसके अंदर है। परमेश्वर का आनंद दृढ़ गढ़ है। ये फोर्थ प्रयोजन है मेरे प्रिय। बस 3 बताकर समाप्त करूंगा 5 मिनट में। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में सर्वदा हमेशा आनंदित रहो, खुश रहो। प्रभु चाहते हैं हम लोग आनंदित रहे, हम लोग खुश रहे। आप मेरे प्रियो प्रभु में आनंदित हो, प्रभु में आप खुश हो। बाइबल में मेरे प्रियो बहुत सारा विषय है। 5वां प्रयोजन है मेरे प्रियो, 15 का 13 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 15 का 13 5वां प्रयोजन है, आनंदित रहने से क्या प्रयोजन है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, और परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मेरे प्रिय, अगर हम लोग मन का उदासीपन लाएंगे, हमारा आत्मा क्या हो जाती है, उदास से भर जाती है। बट अगर मेरे प्रिय मन का आनंद होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मेरे प्रिय, चमक आता है चेहरा में, यानी अंदर खुश रहने से चेहरा पे दिखता है वो खुशी। मन छा जाता है, मन में शाइनिंग आता है, प्रकाशन रहता है। हम लोग कभी भी मेरे प्रियो उदास नहीं रहना चाहिए। हम लोग को मेरे प्रियो सेवकाई में बहुत मुसीबतें रहता है, तकलीफ रहता है, दुख रहता है मेरे प्रियो। कभी कभी यानी ऐसा परिस्थिति रहता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। अभी प्रभु की दया से प्रभु अद्भुत रीति से परमेश्वर आशीष देते जा रहा है। सेवकाई में मेरा ये 20 साल की सेवकाई में मेरे प्रियो बहुत ऐसा परिस्थितियाँ था, सुबह से शाम तक कुछ नहीं रहता था। हम लोग शाम को प्रार्थना करते, शाम तक प्रार्थना में बैठते थे। परमेश्वर अद्भुत रीति से शाम को चिकन खिलाते थे, परमेश्वर मटन खिलाते थे, आनंद से, यानी घर में कुछ भी नहीं रहता था। शाम तक परमेश्वर उपाय करते थे। मेरे प्रिय, प्रभु के काम करते हुए मेरे प्रिय, मेरे सेवकाई के यानी शुरुआत में 2008 में खाने के लिए मेरे प्रियो यानी 15 दिन मेहनत करता था, तब 100 रुपीज़ मिलता था मुझे, और उस 100 रुपीज़ को 15 दिन चलाना पड़ता था। मेरे प्रियो, पदम नगर करके बिलाई में एक जगह था, वहाँ पर 5 मंथ 6 मंथ्स रहने का प्रभु मुझे अवसर प्रदान किए। किरण लॉड्ज करके एक अंकुल थे मेरे प्रियो, मुझे अपना घर में रखे थे, ऊपर रहता था मैं। मेरे प्रियो, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था, और मेरे प्रियो उस समय चावल में पानी डाल के और मेरे प्रियो उसको मिला के मैं खाते रहता था। और वो अंकुल साहब आते थे, आके खटखटाते थे डोर को, सुधाकर क्या कर रहा हूँ? अंकुल खाना खा रहा हूँ। अंकुल खाना खा रहा हूँ। किसके साथ खा रहा हूँ? हाँ अंकुल खा रहा हूँ, अंकुल अच्छे से खा रहा हूँ। बताने के लिए शर्म लगता था, बताने के लिए दुख लगता था। और मेरे प्रियो उस समय यानी 100 मेरा स्ट्रगल का दिन था। 2008 में 2009 में भिलाई में मैं उसी समय आया था। उसके पहले बेंगलुरु में रिच लाइफ जी के आया था। प्रभु की दया से 3 साल वहाँ पर बाइबल ट्रेनिंग करते करते सेवकाई करता था। हर रोज़ त्यौहार टाइप का लगता था बेंगलुरु में। 2006 2007 2008 फिर मेरे प्रियो वहाँ पर मेरे को सैलरी मिलता था, जॉब करता था वहाँ पर, यानी असिस्टेंट यानी लेक्चरर के रूप में। मेरे प्रियो प्रभु के अनुग्रह से बाइबल कॉलेज में मेरे प्रियो स्टाफ के रूप में कुछ महीना काम करने के लिए प्रभु अवसर दिए। और मेरे पर अचानक 2008 में हम लोग बिला आए थे, प्रभु के दर्शन पाकर, प्रभु की अगुवाई से, प्रभु के बुलावट के अनुसार। 2009 में परिस्थिति एकदम अलग। मेरे प्रियो वो अंकल दरवाज़ा जब खोलता था, वो आके देखते थे और मैं पानी के मिला के चावल खाते रहता था। वो देख कर उनको दुख लगता था, और वो जाकर अपने घर से अचार ला के देते थे। और मेरे प्रियो उस अचार को हम लोग मिला के प्रार्थना करके, प्रभु इस अचार को मटन बनाइए, इस अचार को चिकन का टेस्ट दीजिए, ऐसा प्रार्थना करके मैं खाता था। वो अंकल मेरे प्रियो कई जगह वो ले जाके उस विषय को, उस घटना को बताते थे। ने प्रभु में मेरे प्रियो अचार खाने में भी आनंद है, प्रभु की सेवकाई में मेरे प्रियो प्रभु के काम करने में वो आनंद जो रहता है वो एकदम अलग है। परमेश्वर कभी कभी हमको मेरे प्रियो यानी हर रोज सब प्रकार की भोजन यानी नॉनवेज खिलाते रहता है।
कभी कभी मेरे प्रिय यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है सेवकाई के अनुभव में। मेरे प्रियो अभी के टाइम पे प्रभु की धन्यवाद हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर अभी के टाइम पे यानी ये जो बता रहा हूँ 12-13 साल के पहले की विषय, अभी के टाइम पे परमेश्वर इनकम यानी आशीष कितना देते जाता है हम गिन नहीं पाते। कितना परमेश्वर हमको मदद करते सहायता करते हैं हम समझ नहीं पाते। परमेश्वर आनंद से खुशी से हम मेरे प्रिय उस समय से अभी तक जब कुछ भी नहीं रहता है तब लोगों को दुख रहता है, उदासी टाइप का रहता है। हम कुछ भी रहे या ना रहे, कुछ रहे या ना रहे, हम आनंदित रहना सीखना है, संतुष्ट रहना सीखना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारा अंदर रहता है, प्रार्थना हमारा अंदर रहता है। हमको खुश रहने के लिए मेरे प्रिय कारण प्रभु का वचन बनता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी किसी को कुछ फेवरेट भोजन मिलने से या कुछ फेवरेट, किसी को केक पसंद रहता है, किसी किसी को मिठाई स्वीट्स पसंद रहता है। वो जो मिलता है मेरे प्रिया, कोई कोई ला के देता है, एकदम खुशी से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते। मेरा चारा में हमेशा मेरे प्रियो घर में परिस्थितियाँ कैसे भी रहे, घर का कंडीशन कैसा भी रहे, सेवकाई कैसा भी रहे, मेरे प्रियो खुश रहना सीखा हूँ मैं प्रभु से, खुश रहना सीखा हूँ। आज मेरे प्रियो प्रभु की अनुग्रह से प्रभु में बढ़ते चाह रहा हूँ, प्रभु की अनुग्रह से प्रभु मुझे मदद करते चाह रहा। आज मेरे प्रियो जो लोग मेरे को मिलते हैं, मेरे प्रियो जो लोग मुझसे बात करते हैं, उन लोग भी एकदम खुश हो जाते। हम लोग थम जाते हैं किसी के पास भी, और मेरे प्रियो जिनके पास जाते हैं और उन लोग मेरे प्रियो हमको बहुत आदर करते, रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब जब जाते हैं कुछ ना कुछ, और जिनके पास हम जाते हैं कुछ उन लोग के द्वारा हमको कुछ सीखने को मिलता है, और हमारे द्वारा उन लोग को कुछ यानी सीखने को मिलता है। आज मेरे प्रियो बस एक विषय, दो विषय और बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ प्रभु की वचन में। लूका रसू समाचार अध्याय 10-20 में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो। लूका रसू समाचार 6वां प्रवचन है, लूका रसू समाचार 10-20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारा वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। आमेन। मेरे प्रभु यीशु के चेले, दुष्ट आत्मा उसके नाम से वश में हो रहा है, दुष्ट आत्मा भाग रहा है, निकल रहा है, बीमार लोग चंगे हो जा रहे हैं। तो यीशु के चेले आनंद से आकर कहने लगे यीशु मसीह बता रहे यहाँ पर 10-20 में, तो भी उसे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारा वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। मेरे प्रियो 6वां विषय है, हम लोग को आनंदित रहना है क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में है। स्वर्ग में मेरे प्रियो मेमने के जीवन के पुस्तक में हम लोग का नाम है। परमेश्वर ने जब उनको ग्रहण किए, उद्धार पाए, हमारा नाम परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में लिख दिए है, लिखा हुआ है। आज मेरे प्रिय इसीलिए आनंदित रहना है, हमेशा सर्वदा आनंदित रहना है। आनंदित रहना है करके मेरे प्रिय बेचलेस हंसना, मुस्कुराना, अजीब सा हंसना, ये नहीं। मेरे प्रिय एक छोटा सा मुस्कुराहट सामने वाला लोगों के जीवन में मेरे प्रिय इसके अंदर क्या है लगना चाहिए, इसके जीवन में क्या है लगना चाहिए। आनंदित रहना है करके यानी ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय। किसी किसी को यानी आउट ऑफ कंट्रोल खुशी रहता है हमेशा मेरे प्रिय, यानी बेसलेस रीति से हंसते रहते हैं, वो नहीं। वचन में आनंदित रहना है, गीत सुनते हुए आनंदित रहना है, वचन पढ़ते हुए आनंदित रहना है, वचन सुनते हुए आनंदित रहना है, गाना गाते हुए आनंदित रहना है, चलते हुए आनंदित रहना है, वचन को याद करते मनन करते हुए आनंदित रहना है। आनंद रहने का मेरे प्रियो बहुत सारा कारण है। तो बाइबल में मेरे प्रियो बहुत सारा इस प्रकार के बताते जाएंगे, बहुत सारा विषय मेरे प्रियो। बस मैं समाप्त करना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो एक और विषय बताएंगे और समाप्त करेंगे। 68 का 3 भी पढ़ेंगे, भजन संहिता 68 का 3। परंतु धर्मी आनंदित हो
वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। मेरे प्रियो, हम आनंदित रहने से, हम खुश रहने से, हम मेरे प्रियो, जैसे बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, हम प्रफुल्लित होंगे, हम फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे, प्रभु में बढ़ते चाहेंगे। वही सीक्रेट है, आनंदित रहना, खुश रहना एक सीक्रेट है प्रभु में बढ़ने का। आप मेरे प्रियो बढ़ना चाहते हो, आनंदित रहिए, खुश रहिए, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको आनंद से भर देंगे मेरे प्रियो। ये 7वां प्रयोजन है आनंदित रहने से। तो बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पर मेरे प्रियो आनंद बना रहता है। जहाँ पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में बाइबल में लिखा रहता है, रोमियो की पुस्तक, हालेलुया, रोमियो की पुस्तक अध्याय, हालेलुया, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज 14 का 17 में इस प्रकार लिखा रहता है रोमियो के पुस्तक में। मैं पढ़ना चाहता हूँ, समाप्त करूँगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्मी और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जहाँ पे होली स्पिरिट है मेरे प्रियो। जिनके जीवन में होली स्पिरिट है, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, वो हमेशा आनंदित रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। और मेरे प्रियो, हर रोज उसका लाइफ मेरे प्रियो हरा भरा रहता है। मेरे प्रियो, पैसा रहे या ना रहे, पैसे से मिलने वाला आनंद टेम्पररी होता है। मेरे प्रियो, भोजन से, खाने से होने वाला आनंद थोड़ा समय के लिए रहता है, बट जो प्रभु का जो आनंद है, जो पवित्र आत्मा का जो आनंद है मेरे प्रियो, वो हमेशा के लिए रहता है, वो हमेशा रहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपके जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह का उद्धार हो चुका है मेरे प्रियो। आपने प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो मेरे प्रियो, आपका जीवन प्रभु ने बदल दिया है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में। इसीलिए आपको आनंदित रहना है, इसलिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए मेरे प्रियो। मैं बहुत लोग को देखता हूँ मेरे प्रियो, हमेशा खुश रहते हैं। जो खुश रहते हैं उनको देख के मेरे प्रियो हमारा भी खुशी बढ़ता है, हालेलुया, हमारा खुशी बढ़ता है। जो उदास रहते हैं उन लोग को देख के बेचारे लोग करके तरस आता है मेरे प्रियो। सच में, यानी जो लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, यानी उनका दुख को कम करने के लिए उनके साथ हम लोग थोड़ा कुछ समय के लिए दुख, उदास मेरे प्रियो उनके साथ रह सकते हैं। बट मेरे प्रियो याद रखना, यानी उनका दुख में हम भागी होकर उनके साथ हमको दुख का त्यौहार नहीं मनाना है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, उनको ढाढ़स देना है, उनको हिम्मत देना है, और मेरे प्रियो उनके लिए प्रार्थना करना है। बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है 16 का 11 में, भजन संहिता 16 का 11 में इस प्रकार लिखा रहता है, मैं समाप्त करता हूँ 16 का 11 आयत, भजन संहिता 16 का 11 पढ़कर समाप्त करते। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रिय, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, आमेन, आनंद की भरपूरी है। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय, देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय। जितना प्रभु के साथ समय बिताएंगे, जितना प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जितना प्रभु का वचन को मेरे प्रियो मनन करेंगे, आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपके जीवन में मेरे प्रियो आनंद बढ़ता जाता है मेरे प्रियो, खुशी बढ़ता जाता है। जो लोग मेरे प्रियो 1 का 2 में लिखा रहता है भजन संहिता में, 1 का 2 में लिखा रहता है भजन संहिता में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन को जो मनन करता है, जो रात दिन वचन को मेरे प्रियो व्यवस्था को मनन करता है, वो हमेशा आनंदित रहता है। जो वचन में लगे रहता है, वचन को पढ़ते रहता है, जो सुनते रहता है,
जो मनन करते रहता है उसका आनंद को कोई घटा नहीं पाएंगे, उसका आनंद को कोई दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो उसका आनंद मेरे प्रियो बढ़ता जाता है। हालेलुया। वचन को मनन करते रहेंगे, वचन को सुनते रहेंगे, आपकी आनंद बढ़ता जाएगा। और मेरे प्रिय बाइबल में एक और आखिरी विषय बताकर संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मत्ती रसूल सुसमाचार में अध्याय 5 का 12-14 वहाँ पे लिखा रहता है मेरे प्रियो, कोई भी हालेलुया, कोई भी आपके विरुद्ध में मेरे प्रियो अगर गलत आरोप लगा रहा है, आपके विरुद्ध में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है 5 अध्याय का मत्ती रसूल सुसमाचार 12 से 14, 11-12 दोनों आयत को पढ़ना, 12 आयत को। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा 11 आयत में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। बाइबल में लिखा है तब आनंदित और मगन होना। मेरे प्रिय बाइबल में साफ साफ लिखा है, धन्य हो तुम जब परमेश्वर मेरे प्रियो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करते हैं। लोग मेरे प्रियो यीशु मसीह के कारण हमको निंदा करते हैं। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो सताते हैं, झूठ बोलते हैं, और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है नाना प्रकार की बुरी बातें बोलते हैं। कुछ भी करे मेरे प्रियो, कुछ भी करे, आपको मेरे प्रियो ज़्यादा उसको अंदर नहीं लाने का है उस चीज़ों को मेरे प्रियो, ताकि आपका जीवन उदास से भर जाए, ताकि आपका जीवन दुखी से भर जाए। उसको लाइटली लेना है, लाइटली लेना है मेरे प्रियो। डिलीट बटन दबाओ, उसको लाइटली ले लो। कोई भी मेरे प्रियो आपके विरुद्ध में मेरे प्रियो यानी निंदा कर रहा है, कोई सता रहा है, कोई झूठ बोल रहा है और नाना प्रकार की बुरी बातें आपके विरुद्ध में कह रहा है, आपको मगन रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि मेरे प्रियो जलन की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, खपट की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, धोखा देने वाली दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। तो लोग धोखा देते हैं और मेरे प्रियो लोग नाना प्रकार की बातों से हमको टांग खींचते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, नुकसान करने की प्रयास करते हैं, आपको मेरे प्रियो आनंदित रहने का माहौल खराब करने की प्रयास करते हैं। आज मेरे प्रियो आप हमेशा आनंदित रहना है, हमेशा खुश रहना है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, लिखा है बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। ये 4 प्रकार की घटनाएं जब आपके साथ होता है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, परमेश्वर के राज्य में आपके लिए बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। 5 का 11-12 मेरे प्रिय मत्ती रसूल समाचार में लिखा हुआ है। यीशु मसीह बताया मगन हो, आनंदित रहो करें। तो मेरे प्रियो अगर आज आप आनंदित है, अगर आज आप मगन है मेरे प्रियो, आपका आनंद को कोई छीन नहीं सकता, आपके आत्मिक जीवन को कोई घटा नहीं सकता। आत्मिक जीवन में आप बढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो, विशेष रीति से प्रभु की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते जाएंगे मेरे प्रियो। पौलुस भी अपना पत्रिका में 2 कोरिन्थियों 12 का 10 इसको पढ़ेंगे, हम समाप्त करते हैं। 2 कोरिन्थियों का 12 का 10 पढ़कर प्रार्थना करता हूँ आप लोग के लिए। 2 कोरिन्थियों 12 का 10 पढ़ेंगे, समाप्त करते। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता हूँ। 5 विषय लिखा है। पौलुस कहता है मेरे प्रियो, सेवकाई करने वाला हर एक व्यक्ति इसको रट लेना चाहिए। 12 का 10 आयत है, 12 का 10 आयत 2 कोरिन्थियों का मेरे प्रिय। इस कारण पौलुस कहता है मसीह के लिए मेरे प्रिय, मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में हमको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब मैं निर्बल होता हूँ, जब आप निर्बल होते हो प्रभु में बलवंत भी होंगे। पौलुस कहता है मैं जब निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आज मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपकी आनंद को बढ़ाए। इस संदेश के द्वारा हमेशा खुश रखने का, खुश रहने का अवसर आपको प्रभु प्रदान करे। मेरे प्रियो
4 का 4 फिलिपियों का हमेशा याद रखिए, आनंदित रहो सर्वदा हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। मेरे प्रियो 13 बार फिलिपियों की पुस्तक में आनंदित रहने के विषय में लिखा हुआ है। इस डेली ब्रेड का 4th एपिसोड में ज्वाइन होने के लिए आप लोग को परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। मैं डेली सुबह 9 या 9:30 बजे मेरा संदेश रहता है, हर रोज़ हिंदी में डेली ब्रेड नाम के इस एपिसोड को मैं स्टार्ट किया हूँ। जरूर इस संदेश को आप लोग डेली सुन सकते हैं मेरे प्रियो। और आनंद बढ़ाने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर इन दिनों में मुझे बहुत सारा वचन का प्रकाशन प्रभु दे रहा है। मैं इसको फेसबुक के माध्यम से मेरे प्रियो इसको यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से मेरे प्रियो, गूगल मीट के माध्यम से, और मेरे प्रियो और साथ ही साथ जूम मीटिंग से परमेश्वर की अनुग्रह से वचन प्रचार कर रहा हूँ। आप लोग जरूर हमसे जुड़कर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज के माध्यम से ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट बताऊंगा और मैं संदेश समाप्त करूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर आनंदित रहो, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग से बात करने के लिए, वचन बताने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को, आनंद से भर दीजिए पिता। हर एक उदासीपन, हर एक टेंशन, हर एक चिंता प्रभु जी हटा दो प्रभु जी, दूर कर दो पिता, निकाल दो प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता आपकी ब्लेसिंग्स बेपरिमाण रीति से आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए प्रभु जी। सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म होने पाए। कृपा से भर दो, अनुग्रह से भर दो, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से भर दो प्रभु। आपकी आगमन बहुत निकट है परमेश्वर। हमको प्रभु जी रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज इस संदेश के द्वारा प्रभु जी बी जॉयफुल ऑलवेज, रिजॉइस ऑलवेज प्रभु जी। स्तुति हो पिता, प्रभु जी इस संदेश को प्रभु जी बी हैप्पी ऑल द टाइम, इस संदेश को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आपके प्रिय लोग के जीवन में खुशी आने पाए, आनंद आने पाए, चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, बीमारी प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु जी। खुश ना रहने का जो प्रभु जी परमेश्वर माहौल जो शैतान बनाता है उसको हटा दो प्रभु जी, नष्ट कर दो प्रभु, दूर करो पिता। और ब्लेसिंग से आपके प्रिय लोग को भर दो, आनंद से आपके प्रिय लोग को भर दीजिए, अभिषेक से आपके प्रिय लोग को भर दीजिए प्रभु जी। मैं ब्लेस करता आपके प्रिय लोग को प्रभु जी, बहुत आयत का आशीष दीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु जी। हर रोज प्रभु जी जितने लोग जुड़ते जा रहे पिता, जितने लोग देखते जा रहे पिता, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से 3 तारीख से मेरे प्रियो हम लोग एंजलिक स्टडी, एंजल्स के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में, और मेरे प्रियो होली स्पिरिट के बारे में 1 मंथ मेरे प्रियो टीचिंग देना चाहते हैं। और इसका पॉम्पलेट्स हम लोग आज और कल आप लोग को भेजेंगे। मेरे प्रियो छोटा सा रजिस्ट्रेशन रहेगा गूगल मीट के माध्यम से और जूम मीटिंग के माध्यम से। और मेरे प्रियो जिसको जो लाइव सेक्शन जो अटेंड नहीं कर पाएंगे उन लोग के लिए मेरे प्रियो यूट्यूब में वो मैसेजेस लिंक भेजेंगे और मेरे प्रियो उसको आप लोग सुन सकते हैं। मेरे प्रियो कोई भी इस 1 मंथ का यानी एंजल्स के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में छोटा सा रजिस्ट्रेशन रहेगा। अगर आप लोग मेरे प्रियो सुनना चाहते हैं और लाइव सेक्शंस को अटेंड करना चाहते हैं, और ज़रूर आप लोग मेरे प्रियो तैयार हो जाइए। डेली यानी 1-1 घंटा होली स्पिरिट के बारे में, एंजल्स के बारे में बाइबल स्टडी रहेगा। आप लोग गूगल मीट के माध्यम से या जूम मीटिंग के माध्यम से या मेरे प्रियो यूट्यूब के माध्यम से, और जिनको जिस रीति से वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बाइबल स्टडी, बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल टीचिंग वो रहेगा 1 मंथ का। अप्रैल अभी मतलब मेरे प्रियो मई मंथ कंप्लीट हो रहा है। जून मंथ में एंजल्स और होली स्पिरिट के बारे में 30 डेज़ का ट्रेनिंग रहेगा। आप अगर इंटरेस्टेड है आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं और छोटा सा रजिस्ट्रेशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के बारे में 50 टॉपिक्स प्रभु दिया है मुझे, और एंजल्स के बारे में 30 टॉपिक्स प्रभु मुझे दिया है, उसको मैं टीचिंग देना चाहता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है आप ज़रूर मेरे प्रियो उस पॉम्पलेट्स भेजेंगे हम लोग, आप ज़रूर। अभी 1 वीक का टाइम रहेगा मेरे प्रियो। नेक्स्ट मंथ 3 तारीख से 7 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मेरे प्रियो ज़रूर आप लोग
उसका भाग ले सकते हैं। और एंजल्स के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में डीप स्टडी आप लोग मेरे प्रिय सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।